अब 2012 में मुलायम सिंह यादव जी अरविंद सिंह गोप जी से कहेंगे देखो 6 विधानसभा जीतनी है और वाकई में ये जीत करके दिखा दी। बाराबंकी के इतिहास को अगर तुम उठा करके देखोगे राजनीतिक इतिहास को तो अरविंद सिंह गोप जी का शुरू से अलग दबदबा रहा है। हम कहना तनिक आपका बताइए कि लोकसभा चुनाव में सपा के सहयोग से कांग्रेस की भारी बहुमत से सफलता के बाद विधानसभा चुनाव 2027 की चर्चा शुरू हो गई है और अब वैसे लोग भैया 27 के चुनाव में निगाहें लगाएं और आंखें लगाएं और टकटकी लगाएं। देख रहे हैं सपा और कांग्रेस की साझेदारी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आपका बता दी कि बाराबंकी जिला जो है भैया शुरू से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। 1996 में ये बकायदा हैदरगढ़ में चुनाव हुआ है तो वहाँ बकायदा कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र नाथ अवस्थी जी रहे हैं तो पुत्तू भैया सबसे पहले विधायक चुने गए हैं कांग्रेस के टिकट से। और इसके बाद आपका बताइए कि किसी भी विधानसभा चुनाव में कोई भी कांग्रेस का विधायक आज तक नहीं बना। और वर्ष 2009 में डॉक्टर PL पुनिया जी कांग्रेस के सांसद चुने गए हैं। तब बकायदा बेनी प्रसाद वर्मा जी भी गोंडा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी रहे और सांसद बने रहे, साथ ही भैया केंद्रीय इस्पात मंत्री बने रहे। अब कांग्रेस बहुत होशियार रहे भैया। साल 2012 में सोचिस कि जब हम सांसदिक चुनाव जीत लिया तो साल 2012 विधानसभा का चुनाव भी हम जीत जाएंगे। करिस का भैया बाराबंकी जिले के 6 विधानसभा सीटन पर अपने अपने प्रत्याशी का उतारे काम करिस और नतीजा यूं निकला कि कांग्रेस एको सीट नहीं जीत पाई। बेनी प्रसाद वर्मा जी सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी के काफी करीबी नजदीकी रहे, लेकिन अमर सिंह जी के राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण बेनी प्रसाद वर्मा जी मुलायम सिंह यादव जी से बगावत करती हैं और वर्ष 2007 में राष्ट्रीय क्रांति दल बनाए करके कांग्रेस में शामिल हो जाती हैं। ऐसे में बेनी प्रसाद वर्मा जी की गैर हाजिरी में बाराबंकी जिले में एक नौजवान नेता उभरता है जिसका नाम था अरविंद सिंह गोप और ये बाराबंकी जिले में सपा की कमान संभालती है। अब इधर अरविंद सिंह गोप जी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम 6 विधानसभा जिताने का काम करेंगे। उधर नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने विधानसभा चुनाव 2012 की पहली चुनावी जनसभा की शुरुआत बाराबंकी से की थी और नगर के मौरंग मंडी में भीड़ खचाखच भरी हुई थी और मुलायम सिंह यादव जी ने अरविंद सिंह गोप से कहा कि इस बार 6 विधानसभा सीटों पर साइकिल होनी चाहिए और अरविंद सिंह गोप जी हामी भरती हैं। जनता ने भैया बाराबंकी की 6 विधानसभा सीट पहली बार सपा के झोली में डालने का काम किया था। अब साल 2012 में तो समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाती है, बाराबंकी जिले की 6 विधानसभा सीट जीतने का काम करती है। लेकिन जब साल 2017 में मोदी जी के नाम से आंधी चलती है तो बाराबंकी जिले की 6 विधानसभा सीटों में से भैया 5 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी हार जाती है। मात्र सदर विधानसभा सीट ऐसी थी जहां पर सदर विधायक सुरसदु जी स्वयं मोर्चा संभाल रखे रहे और अपना लोहा मनवावती हैं। मोदी जी की आंधी में भी चुनाव जीत करके दिखावती है। अब दैनिक भैया उपचुनाव के बारे में भी आपका बता दी कि बाराबंकी जिले के जैतपुर से जो विधायक रहे हैं उपेंद्र सिंह रावत जी वो बकायदा सांसदी का चुनाव लड़ती हैं और सांसद बन जाती हैं तो बाराबंकी जिले के जैतपुर वाली विधानसभा सीट खाली हो जाती है। यहाँ से सपा की ओर से गौरव प्रत्याशी बनाई जाती हैं। तब तक बकायदा बेनी प्रसाद वर्मा जी की घर वापसी हो गई, वो समाजवादी पार्टी में आ चुके रहे। तब तो देखा तो गौरव बढ़िया चुनाव जीत जाती हैं। वर्ष बकायदा 2022 वाले विधानसभा वाले चुनाव में रामनगर, जैतपुर, सदर विधानसभा तीनों पर बकायदा फिर से समाजवादी पार्टी का जलवा देखने को मिलता है और बीजेपी को भैया 3 सीटों से संतोष करना पड़ता है। वर्ष 2024 की लोकसभा वाले चुनाव में तुम देख सकती हो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाती है और कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया भारी बहुमत से चुनाव जीते काम करते हैं। 2,15,704 वोटन के भारी अंतर से चुनाव जीतती हैं और खाली चुनावें नहीं जीतती हैं भैया। तनुज पुनिया बाराबंकी के बेताज जीत के बेताज बादशाह बन गए हैं, साथ ही साथ पहले इसे सांसद बन गए हैं जो बाकायदा 7,19,927 वोटन से जीते हैं भैया। इतने वोट पा करके चुनाव जीते हैं, सांसद बने हैं। अब तनुज पुनिया के सांसद बनते भैया इतना भारी वोट से तनुज पुनिया जीते कोई मामूली बात तो है नहीं। तो ऐसे भैया कांग्रेसियों के मन में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने की मंशा जागी हुई है। वहीं बाकायदा सफाइयों में भी भैया 2027 में बाराबंकी जिले की सभी सीटें जीतने के साथ साथ प्रदेश में सरकार बनाने की उत्साह दोगुनी हुई है। अभी तो भैया सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी की जोड़ी खूब बकायदा तारीफ बटोर रही है और हर कोई बकायदा तारीफों कर रहा। लेकिन विधानसभा चुनाव तक भैया यह जोड़ी सलामत रही है कि ना रही है, यही देखे वाली बात हुई है। सपा अगर भैया कांग्रेस के साथ मिली रहती है तो बाराबंकी जिले में सीटन का बंटवारा भी करना पड़ी है। बाकी आपकी कार कमेंट करो। ये जानकारी भैया हम अखबार से निकाले थे, थोड़ी भैया अलग से भी निकाले थे। हम कहना तनिक आपका बता दी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शंबा साजी को सफर में लेके तो बेल आइकन जोड़ दबा देना।